जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है SBI क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.2 हो जाएगा। 3.2 का हम लोग चौथा नंबर देखने वाले हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। चौथा का पहला मैं बना चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना। आज हम लोग देखने वाले हैं चौथा का दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संगत कौन सी स्थिति में होता है और कौन सी स्थिति में असंगत होता है। यदि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो ऐसा स्थिति में संगत होता है। या फिर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, किंतु C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये ऐसा स्थिति में क्या होता है? असंगत होता है। ऐसा स्थिति है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है एक दूसरे के, तो ऐसा स्थिति में संगत होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। चौथा का हम लोग दूसरा नंबर देखने वाले हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं बना चुका हूं पहले ही। तो x - y और बराबर 8 दिया हुआ है, ये पहला समीकरण है। और दूसरा में दिया गया है, इसी में दूसरा समीकरण है 3x - 3y बराबर 16। तो सबसे पहले बराबर के वो सेट जो भी संख्या रहेगा उसको इधर कर लेना है और इसको समीकरण 1 मान लेना है। इसको भी ऐसा ही कर लेना है, 16 को इधर ला देना है। तो बराबर से ये सेट आता है, तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। अब क्या करना है? समीकरण 1 में जो भी रहता है x के साथ उसको A1 बोलते हैं, y के साथ जो रहता है उसको B1 और जो अकेले रहता है उसको C1। यानी समीकरण में सारा चीज जो होगा A1 B1 C1 होगा। समीकरण 2 में सारा चीज A2 B2 और C2 होगा। अब हम लोग पहले ज्ञात करेंगे A1/A2 कितना आ रहा है। A1 का मान क्या हो जाएगा? x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 होगा। A2 के मान कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब क्या करना है? B1/B2 निकालना है। B1 के मान कितना है? -1 है। और B2 के मान कितना है? -3 है। तो ये कट जाएगा, बराबर में 1/3 प्लस में। अभी बराबर आते जा रहा है, यानी और आगे हल करना है। C1/C2 निकालना है। C1 के मान देख रहे हैं -8 है और C2 के मान देख रहे हैं -16 है। तो 8 दूना 16 कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1/2 आ गया, यानी A और B बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है? असंगत है। असंगत। तो जब असंगत रहता है तो ऐसा स्थिति में ग्राफीय रूप निरूपण नहीं करना है। यानी अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2x + y - 6 बराबर 0 है। और इसी का दूसरा समीकरण है 4x - 2y और -4 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना है? इसको बदलना है, मतलब इसको क्या करना है? समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है, सीधा बात। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x के साथ जो भी रहेगा समीकरण 1 में वो A1 का मान होता है, ये B1 का और ये C1 का, ये A2 ये B2 और ये C2 होता है। A1/A2 निकालना है सबसे पहले। तो A1 के मान x के आगे कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। A2 का मान x के आगे 4 है, तो 4 लिखेंगे। काटेंगे 2 बार में, 4 दूना 2 दूना 4 कटेगा, यानी 1/2 हो जाएगा। अब B1/B2 निकालना है। B1 के मान देख रहे हैं 1 है, तो 1 लिखेंगे। B2 के मान देख रहे हैं -2 है, तो -2 लिखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं A1/A2 प्लस में 1/2 है, लेकिन B1/B2 में माइनस में 1/2 है। तो क्या है? अब आगे हल नहीं करना है, चूंकि बराबर शुरू में ही नहीं आया है, तो आगे और आगे हल नहीं करना है। लिख देना है B1/B2 जो है बराबर नहीं है। और ऐसा स्थिति में क्या होता है? संगत होता है। A1/A2 जब B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो संगत होता है। अब इसका क्या करना है? इस दोनों समीकरण को लेके x और y का मान निकालना है और ग्राफीय निरूपण कर देना है।
तो सबसे पहले समीकरण 1 में जो चीज़ दिया गया है उसको लिखते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 6 और y को उधर भेज देना है। 6 जब उधर आएगा तो प्लस में और y इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 गुना में x के साथ है तो भाग में चला आएगा। अब यहाँ पे मान वाला बॉक्स बना लेते हैं, x और y वाला। तो ये समीकरण दिया गया था x बराबर 6 माइनस वाई और बटे 2। सबसे पहले हम लोग y का मान 2 रख देते हैं। जब y का मान 2 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 बटे 2, 2 से कट जाएगा। यानी जब y का मान हम लोग 2 रखे हैं तो x का मान भी 2 आया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 2। अब क्या करते हैं, y का मान अब 0 रख के देखते हैं। यहाँ पे y का मान 0 रख दिए तो ये घट के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बटे 2। 3 बार में कट जाएगा। नहीं, जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ है। तो 0 और 3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 का मान निकला है। अब क्या करना है, समीकरण 2 का मान निकालना है। तो लिखना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 जो है उसको लिख देना है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। तो सबसे पहले 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लेना है। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो सिर्फ y बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा। ये 2 0 की तरफ आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, यानी बचेगा 2x माइनस वाई और माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करना है, इससे x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये 2 और y को उधर भेज देना है। 2 जब उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, y भी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है, x बराबर हो जाएगा 2 प्लस वाई और बटे में ये 2 नीचे चला आएगा। मान वाला बॉक्स यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी मान आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो समीकरण आया है x बराबर y प्लस 2 और बटे 2। तो कितना रखें, यहाँ पे अगर y का मान हम लोग 2 रख देते हैं, y का मान कितना रखेंगे, 2 रख देते हैं तो हो जाएगा 4 बटे 2, यानी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना y का मान जब 2 रखें तो x का मान भी 2 प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है, y का मान 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटे 2, यानी एक बार में कट जाएगा। जब y का मान हम लोग 0 रखे हैं तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 1 प्राप्त हुआ है। अब ये दोनों मान लेके हम लोगों को ग्राफीय निरूपण कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों जो समीकरण आया था उसको एक साथ लिख दिए। यहाँ पे ये समीकरण 1 का मान है, ये समीकरण 2 का मान है। तो समीकरण 1 में देख रहे x का मान 2 है तो x का मान ये वाला बताता है, यहाँ पे x का मान 2 है और इसी के नीचे y का मान भी 2 है। तो समीकरण 1 में जो x का मान 2 है और y का मान भी 2 है, यानी यहाँ पे चला आएगा पहला बिंदु। समीकरण 1 में देख रहे हैं x का मान 3 है और y का मान 0 है। तो x का मान 3 यहाँ पे, y का मान 0, ना ऊपर जाना है नीचे आना है, यानी यहीं पे हो जाएगा, कहीं नहीं जाना है। अब ये दोनों बिंदु को स्केल से मिला देना है सीधा। ये पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरा समीकरण का निकालते हैं। समीकरण दूसरा का है x का मान 2 और y का मान भी 2। तो x का मान 2 यहाँ पे है, y का मान भी 2 यहीं पे आता है। अगला क्या है, x का मान 1 है और y का मान 0 है। तो x का मान 1 है, y का मान 0, यहीं पे हो जाएगा। ये दोनों बिंदु को मिला देना है। तो ये हो गया है ग्राफीय निरूपण। अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न जो दिया गया है, चौथा प्रश्न है 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर 0 है। उसके बाद दिया गया है 4x माइनस 4y और माइनस में 5 बराबर 0।
तो इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। एक्स के साथ जो भी समीकरण 1 में जितना भी रहेगा एक्स के साथ वो a1, ये b1, ये c1 हो जाएगा। तो इसको मान लेना है a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, समीकरण 2 का जो भी मान है वो b2 और ये c2। a1 बटा a2 निकालना है, a1 के मान 2 है तो 2 लिखना है, a2 के मान 4 है तो 4 लिखना है, 2 से काटना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। b1 बटा b2 निकालना है, b1 के मान -2 है तो -2 लिखना है, b2 के मान -4 है तो -4, माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बराबर आते जा रहा है यानी और निकालना है c1 बटा c2 भी। c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5, तो माइनस माइनस खत्म, बचेगा 2/5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a1 बटा a2 जो है वो तो बराबर आ गया था b1 बटा b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं आया है। तो ऐसा स्थिति को क्या बोला जाता है? असंगत। असंगत, तो असंगत रहेगा तो ग्राफीय निरूपण नहीं करना है।